तो दोस्तों जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा एक छोटे से व्यापारी को जीएसटी की तरफ से नोटिस भेज दिया गया, सम्मन भेज दिया गया। उसका कारण क्या था कि उसने अपने बैंक अकाउंट में यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कर रखी थी, 40 लाख से ज्यादा की उसने ट्रांजैक्शन कर रखी थी। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं कि नई यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट करने की क्या है 2025 की अगर मैं बात करूं, जहां पर आपको टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइस, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पेसिफिकली सिर्फ ये हमारी वीडियो है यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर, अगर आप डिजिटल मोड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारी इतनी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, वीडियो बनाने में, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम दे सके। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल पर हमें जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की कि नई यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, टैक्स नोटिस की अगर बात करूं। इसके अंदर मैंने 6 से 7 ऐसे केसेस कवर करे हैं सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। पहला है कि यूपीआई लिमिट एक्चुअली में है क्या पर डे के हिसाब से अगर मैं बात करूं। देखिए वैसे तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की तरफ से दोस्तों आपको अलाउड है कि 1 लाख रुपए पर डे आप जो है यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसमें भी बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, आपकी ट्रांजैक्शन डिपेंड करती है, आपका कौन सा अकाउंट है, आपके बेसिकली आपको बैंक ने कितना अलाउ कर रखा है यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए। हो सकता है कि आप सिर्फ 25,000 कर पा रहे हो एक दिन में, हो सकता है 30,000 कर पा रहे हो सकता है 50,000 या फिर 1 लाख। तो ये बैंक को अपनी लिमिट यहां पर डिफाइन करने के लिए दे दिया है एनपीसीआई ने, तो बैंक अपने हिसाब से आपकी लिमिट सेट कर सकता है। काफी सारे केसेस में कई लोग होते हैं कि यार मैं तो मैक्सिमम 30,000 पे ट्रांसफर कर पा रहा हूं, तो गाइस उनको लिमिट दी गई है, सिर्फ वो अपनी 30,000 ही, भैया उनकी जो लिमिटेशन है 30,000 ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो वैसे यहां पे लिमिट रखी गई है वो 1 लाख रुपए पर डे की है यूपीआई के थ्रू। बात करूं दोस्तों, कुछ केसेस के अंदर गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए पर डे भी अलाउ कर रखे हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। यानी कि अगर आप कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जो है कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप फॉरेन रेमिटेंसेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप 2 लाख रुपए पर डे भी यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने कुछ केसेस के अंदर 5 लाख रुपए पर डे यूपीआई की ट्रांजैक्शन कर दी है। वो कौन से केसेस हैं? जहां पर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पेमेंट कर रहे हो, कॉलेज को कर रहे हो, स्कूल को कर रहे हो, हॉस्पिटल को आप पेमेंट कर रहे हो, बिल पे कर रहे हो, तो वहां पर आप जो है 5 लाख रुपए यूपीआई के थ्रू एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हो और इवन गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट भी कर रहे हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस करने के लिए यूपीआई लिमिट क्या है। अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो गाइस आपको वहां पर जीएसटी नंबर लेना जरूरी है अगर आप सर्विस की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको वहां पे जीएसटी नंबर लेना जरूरी है अगर आप प्रोडक्ट्स और गुड्स में डील करते हैं। अब कहने वाली बात यह है कि आप कोशिश करें कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 20 लाख रुपए से कम होनी चाहिए यूपीआई के थ्रू आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर। अगर ज्यादा हो रही है तो वहां पर आपको मैंडेटरी लेना पड़ता है जीएसटी नंबर। तो गाइस तीसरी यहां पर जो मेरी लिमिट है वो है मेरी यूपीआई फॉर जीएसटी ट्रांजैक्शन। यानी कि अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो उसके केस में क्या कर सकते हो, आप जितना मर्जी चाहे कितने चाहे रुपए की भी अपने करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर ले सकते हो। यानी कि यूपीआई के थ्रू जितना मर्जी ले सकते हो। भाई आपने अगर जीएसटी नंबर ले लिया तो आप चाहे 1 करोड़ किलो चाहे 10 करोड़ किलो, लेकिन करना आपने क्या जो ध्यान रहे, एक तो उसका प्रॉपर उन यूपीआई ट्रांजैक्शंस का आपने एक तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है अपनी बुक्स में और अकॉर्डिंगली उनको अपनी जीएसटी रिटर्न में दिखाना है और उसके ऊपर जीएसटी भैया प्रॉपर आपने जमा कराना है। और दोस्तों खास बात आपने जो यहां पे ध्यान रखनी है कि ऑलवेज प्रेफर टू यूज योर करंट अकाउंट फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट को ही यूज करें, सेविंग अकाउंट को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। बात करता हूं गाइस, काफी सारे मन में क्वेश्चन था लोगों के मन में, सर यूपीआई के थ्रू अगर मैं कोई गिफ्ट देना चाहता हूं, यानी कि मैं किसी को गिफ्ट पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं कितना कर सकता हूं? तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हो 50,000 से ज्यादा का एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपका टैक्सेबल होता है, उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर मैं किसी से अपने दोस्त से एज अ गिफ्ट ले रहा हूं, उसने मुझे बर्थडे पे 40,000 पे ट्रांसफर कर दिए मेरे अकाउंट में, तो वो गिफ्ट हो गया उसकी तरफ से, तो उस पर उसको कोई यानी कि मुझे कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर वो मुझे 60,000 ट्रांसफर करता है एज अ गिफ्ट मेरे बैंक अकाउंट में यूपीआई के थ्रू, तो गाइज वो मेरे को टैक्सेबल होगा, वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर आप कोई गिफ्ट लेते हो रिलेटिव से तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। ऐसे ही आपकी शादी पर आपको कुछ भी गिफ्ट मिलता है यूपीआई के थ्रू, तो उस पर भी यानी कि कुछ भी कैश मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। दोस्तों पांचवा बात करता हूं यहां पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन थ्रू यूपीआई। तो यानी कि सबसे पहले तो आप अगर किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो या किसी से पैसा ले रहे हो एज अ लोन, जब एंट्री आप ट्रांसफर करो यूपीआई के थ्रू, उसमें पहले तो मेंशन कर दो लोन, पहली बात। दूसरी बात,
जिस भी बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफर करा तो कोशिश करें उसी बैंक अकाउंट में उससे पैसे ले जिस पर्सन को आपने दिए। जैसे आप अपने फ्रेंड को 5 लाख रुपए एज ए लोन ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपने आईसीआईसी से एचडीएफसी उसको ट्रांसफर कर दिया, तो उसको बोलना भाई मेरे को तू अपने अकाउंट से मेरे आईसीआईसी में ट्रांसफर करेगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही उसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि उसने जो अपनी ट्रांजैक्शन करी है वो आईसीआईसी में करी, एचडीएफसी में करी, तो सेम अकाउंट यूज करे, यानी कि आपको एंट्री रिकंसाइल करने में आसानी होगी। यानी कि एक ही बैंक अकाउंट यूज करे एंट्री देने के लिए भी, लोन देने के लिए भी और लोन लेने के लिए भी। और जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, कैश में आपको ना तो लोन की कोई एंट्री देनी है, ना लेनी है, ना ही कैश को रीपे करना है, क्योंकि कैश आप 20,000 से ज्यादा का ना तो लोन दे सकते हो, ना ले सकते हो, ना उसको रीपे कर सकते हो। गाइस कैश की ट्रांजैक्शन को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कैश फॉर यूपीआई। दोस्तों काफी सारे केसेस हम देखते हैं ना कि आपका दोस्त आपके पास 50,000 रुपए कैश लेके आता है, यार ये ले 50,000 रुपए कैश और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। या आपको कई बार कैश की जरूरत होती है तो आप क्या करते हो, यार एक काम कर रहा हूं मैं तेरे अकाउंट में ना 50,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मुझे कैश दे दे। या कोई आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो ध्यान रहे दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपने उसको कैश दे दिया 50,000 रुपए और आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, तो वो आपकी टर्नओवर गिना जाएगा और अकॉर्डिंगली जीएसटी और इनकम टैक्स की तरफ से आपको फ्यूचर में नोटिस देखना पड़ सकता है। अगर आप, जैसे मैंने लिमिट आपको बता दिया 20 लाख 40 लाख वाली, उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर लोगे और इनकम टैक्स लगेगा वो अलग है। अब बात कर लेते हैं यूपीआई कैशबैक के ऊपर और रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर कैसे लगता है। देखिए कई सारे आपके पास दोस्तों ऐप होते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे, फोन पे, आप मल्टीपल उनको यूज करते हो, क्रेड हो गया, जिसपे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाए। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, अगर आपको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स उसके ऊपर दोस्तों लग जाता है। तो गाइस ये कुछ ऐसी यूपीआई की ट्रांजैक्शन थी ओनली जो मैंने इस वीडियो में कवर करी है, जो आपको ध्यान रखनी है कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। आई होप दोस्तों यू लाइक द वीडियो, तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।